मतलब यू विल फील कि गाड़ी की जान निकल गई है। जो नेक्स्ट जो इशू है वो है माइलेज। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वापस से ऑटो क्रू में। आज हम एक और काइगर AMT का ओनरशिप रिव्यू लेके आ गए हैं। मिलिए मोहित जी से। तो हेलो। चलिए आज बात कर लेते हैं इनकी गाड़ी की। अब आपकी लिस्ट उठाते हैं और हाँ, एक एक करके नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको बताऊंगा। पहले नेगेटिव से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला पॉइंट ये है, इंजन ना बेसिकली जब मैं फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, कूल स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में, तो गाड़ी ना वाइब्रेट करती है। ठीक है। और बहुत नोटिसेबल ज्यादा नहीं है अगर ध्यान दोगे तो, पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्यों वाइब्रेट कर रही है। गर्मियों का सीजन है, नॉर्मली विंटर्स पे करती है गाड़ी, इट मेक सेंस। ओके। गाड़ी थोड़ा सा चलेगी, गर्म हो जाती है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है, ये करती ही करती है। पर चलो ठीक है, वो बहुत ज्यादा मेजर मेरे लिए नहीं है, कोई 2-4 सेकंड की बात है, पहले गियर लगा लेते हैं। अच्छा, नो इश्यूज। सर्विस कराई आपने इसकी अभी तक? अभी नहीं कराई। अब ये समझिए कि बस कल मैं ले जाने वाला हूँ। 2000 पे जो सर्विस होती है वो लेट कर दिया आपने? हाँ, थोड़ा 200-300 किलोमीटर लेट कर दिया, टाइम ना मिलने के कारण। कोई नहीं, ऐसा कोई मेजर सर्विस तो होता नहीं है। वो चेकअप ही करते हैं, इसलिए आई एम अवेयर कि वो कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा साफ सफाई करके वापस दे देते हैं। ठीक है ठीक है। तो सर्विस में क्या आपको फीडबैक मिले वो जरूर बताइएगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो सेकंड पॉइंट है पावर लॉस। बेसिकली पावर लॉस रिवर्स के दौरान, स्पेसिफिकली रिवर्स के दौरान। मुझे फ्रंट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही नॉर्मल चलाते हुए, डी मोड में, पर जब मैं रिवर्स में डालता हूँ उसमें भी जनरली इशू नहीं है। अगर प्लेन सड़कें हैं तो स्मूथली रिवर्स हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी पार्किंग ऐसी जगह कर देता है कि एकदम थोड़ी उबड़ खाबड़ पार्किंग रहती है, तो उसमें अगर रिवर्स करते हैं ना तो एकदम गाड़ी कांपती है बहुत ज्यादा। अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ी पावर लॉस कर रही है। मेरे अलावा मेरी फैमिली में से सबने चलाया, सबने मुझे अलग से टोका कि यार गाड़ी कांपती बहुत है रिवर्स करते वक्त। तो ये एक पॉइंट जरूर है कि भाई एक मैंने पर्सनली नोटिस किया है। बट ये कांपना स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी को पिक करते हो तब नहीं होता? तब नहीं है। तो जनरली हाईवेज पे चलाया, सिटी में चलाया, रिवर्स में ही है? पर्टिकुलरली रिवर्स में पूरा वाइब्रेट करती है गाड़ी, और गाड़ी मूव भी नहीं करती, ज्यादा जान नहीं लगा पाती। अच्छा। तो वो एक जरूर पॉइंट है कि अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी हिल पे हो या कोई स्टीप रोड पे हो और वहां पे अगर आप रिवर्स करना चाहो हाइट पे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक इशू होने वाला है। ठीक है। मतलब यू विल फील कि गाड़ी की जान निकल गई है। जो थर्ड इशू है वो है स्टीयरिंग व्हील इसका बहुत ज्यादा लाइट है। ओके। जो कि सिटी ट्रैफिक में अच्छा है, ठीक है यार, इजीली मैन्यूवर हो जाता है, एक उंगली से चला लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, जैसे कि आप 70-80 पे पहुंचते हो या 100 टच करते हो, तब थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है, क्योंकि गाड़ी अभी भी स्टिल बहुत ज्यादा हल्का है। बिल्कुल। इसीलिए मैं स्पोर्ट मोड का इसका इस्तेमाल करता हूँ, इससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्टीयरिंग ऑन द हेवियर साइड चले जाता है। ओके। बट स्टिल ये एक पॉइंट है कि अगर आप नॉर्मल पे और लो पे चला रहे हो, आई सपोज जो AMT जिनके पास नहीं है, जिनका लोअर वेरिएंट है, उनको तो ये इशू जरूर फेस होगा ही होगा। ओके। उसके अलावा चौथा जो पॉइंट है, जो कि बहुत मेजर पॉइंट है, बिलीव में, ये हो सकता है मेरी गाड़ी में है, सबकी गाड़ी में ना हो। ठीक है। बाहर की स्मेल आती है इसमें। स्मेल क्यों आती है? इसमें ऑप्शन है, ऑटोमेटिक AC है। ठीक तो है। इसमें आप बाहर का हवा बंद कर सकते हो और खोल भी सकते हो, बटन है बकायदा। ओके। लेकिन मैं उसको हमेशा बंद करके रखता हूँ। मैं सर्कुलेशन मोड पे रखता हूँ कि गाड़ी की अंदर की हवा अंदर सर्कुलेट होते रहे, बाहर की हवा ना आए। ओके। तो क्योंकि मेरा रूट ऐसा है, क्योंकि मैं DND से गुजरता हूँ, वहां पे यमुना है, वहाँ पे थोड़ी स्मेल भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे घर के पास भी थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक नाला पड़ता है, वहां पे स्मेल आती है। अच्छा। मैं जब भी गुजरता हूँ डेली मुझे स्मेल आती है गाड़ी के अंदर, जो कि नहीं आनी चाहिए। और ये मतलब मैं एकदम बड़ा अनॉय हो जाता हूँ इस चीज को लेकर के कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, जब अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट हो रही है तो नहीं आनी चाहिए। मुझे हर बारी लगता है, मैं पर्सनली गाड़ी रोक के चेक करता हूँ, और हर बारी वो चीज ऑलरेडी ऑन होती है। ओके। बाकी पांचवा जो प्रॉब्लम है कि आउटसाइड की जो हवा का जो बटन है, यानी कि जो ये बटन है, इस बटन में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ भी कर लो, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। अब देखो, जो ये वाली इश्यूज है, ये अभी AC ऑटो पे है, तो मैं इसको बंद करना चाहूंगा, ठीक है, बंद किया, दोबारा ऑटो पे लगाया, बंद हो गया। अगर आप इसके निशान को कंपेयर करेंगे तो जैसे कि मैंने लाइट जलाई है, ये देखिए, इसमें बाहर की हवा अंदर जाने का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि बाहर की हवा अंदर जाए तो आप इसको दबा दोगे तो बाहर की हवा ही अंदर अलाउ करेगा। ठीक है। अगर इसको बंद कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि बाहर की हवा अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा इसी को, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अब इसको जितना मर्जी दबा लूं, कुछ भी कर लूं, ये बंद नहीं हो सकती। हो सकता है आपको काफी सारे सोल्यूशंस मिल जाए जब आप सर्विस के लिए जाएं। हाँ, मे बी वो तो अब सर्विस पे जाऊंगा, 10,000 वाली जब सर्विस होगी, और ये 2,000 में भी उसमें सोल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल। तो लेट्स विल फाइंड आउट, देखते हैं, वो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि इंजन ना लोअर गियर्स पे वाइब्रेट करता है। ठीक है। अब जैसे ही मैं न्यूट्रल पे मैंने गाड़ी है, कोल्ड स्टार्ट किया है, चलो ठीक है, वो मैनेजेबल है। उसके बाद जैसे ही मैं उसको पहली गियर पे लगाता हूँ और मैं हल्का सा एक्सलेशन दबाता हूँ, जो जनरली आदमी गाड़ी आगे बढ़ाता है, पिक करना, तो उसमें उस हल्की सी पिकअप पे ना गाड़ी कांपती है। ओके। अब वो जब मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी तब बहुत ज्यादा थी। ओके। अब जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो वो थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है।
अच्छा, मे भी हो सकता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे समय ज्यादा किलोमीटर चलाऊंगा वो प्रॉब्लम चले जाए। इम्प्रूव हो रही है मतलब। हाँ इम्प्रूव हो रही है, बट ये कि मैंने नोटिस करी बेसिकली शुरुआत में ये तो बहुत। रिफाइनमेंट पार्ट है। एग्जैक्टली, मे बी। छठा जो पॉइंट है वो है कि इसकी ना एनवीएच लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉइज से मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। नॉइज केबिन में कन्वर्ट हो जाती है हाई आरपीएम्स पे ज्यादा हाई आरपीएम से इसलिए क्योंकि जैसे ही आप न्यूट्रल से फर्स्ट पे लगाने के बाद फर्स्ट से जैसे ही सेकंड पे जाओगे तो वो जो चेंज होता है ना, तो वो आप कितना भी एक्सेलेरेशन क्यों ना हल्का रखो या ज्यादा रखो, नॉर्मली वो 3000 या 4000 आरपीएम पे ही चेंज होता है, पता नहीं क्यों। ठीक है। ऐसा सेकंड से थर्ड में नहीं है, थर्ड से फोर्थ में नहीं है, फोर्थ से फिफ्थ में नहीं है, ओके। पर्टिकुलरली फर्स्ट से सेकंड गियर में ही ये प्रॉब्लम है। अच्छा। लोअर गियर में ही कि वो जो है 3-4 हजार आरपीएम पे वो एकदम आवाज करेगा, तो वो एक थोड़ा सा मैंने इशू नोटिस किया। और 8वां इशू वही नॉइस से रिलेटेड ही है कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप जनरली जनरली लोग गाड़ी चलाते हैं तो लोग म्यूजिक उतना लाउड नहीं सुनते या लोग म्यूजिक नहीं चलाते, ऐसे में ओवरटेक करते वक्त क्योंकि गाड़ी 3-4 हजार आरपीएम तक जाएगी तो वो आवाज तो आनी, जितनी बार ओवरटेक करोगे गाड़ी पूरी फुल आवाज 3-4 आरपीएम, तो वो एक इशू मैंने नोटिस किया कि हाँ कि ये जो है कि ओवरटेकिंग के वक्त ना एकदम बड़ी अनोइंग से आवाज करनी उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मिस करते हो अपने डिजायर के 4 सिलेंडर इंजन को। एग्जैक्टली, उसमें ये इशू नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आती थी, बल्कि गाड़ी में जितना मर्जी आरपीएम तक ले जाऊं, 4000 आरपीएम तक ले जाऊं, 4500 तक ले जाऊं, कभी भी आवाज नहीं करती थी, कैबिन में आवाज नहीं आती थी, ओवरटेकिंग में कोई भी आवाज नहीं आती थी। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा बढ़िया रिफाइन इंजन था उसका। ठीक है। और बाकी बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, जो है इसका ट्रंक, इसका जो बूट है, बूट का गेट है, तो ठीक है बहुत बड़ा इशू नहीं है, पर जनरली क्या होता है कि जैसे कुछ सामान निकाला और जनरली बंद कर दिया हल्के हाथ से, तो वो ऐसा लगता है कि बंद होगी और वो बंद हुआ नहीं होता। ओके। फिर गाड़ी लॉक नहीं होती, मुझे हर बारी दोबारा जा करके दोबारा थोड़ी जान लगा करके बंद करना पड़ता है। अच्छा। तो वो मुझे एक थोड़ा सा महसूस किया कि इनका वो लॉक थोड़ा बेहतर होना चाहिए कि एक बारी में बंद हो जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही आराम से खुला छोड़ देता हूँ कि अपने आप बंद होती है, ऐसा नहीं, मैं प्रॉपर बंद करता हूँ, उसके बावजूद भी थोड़ी वो उतने में नहीं बंद होती, मुझे और थोड़ी और जान लगानी पड़ती है। ठीक है। पर ठीक है, ये उतना मेजर इशू नहीं है, मैं मैनेजेबल है। ठीक है। जैसे ये मैंने खोला, हाँ, और जनरली कहता है जनरली बंदा ऐसे बंद कर देता है। ठीक है। अभी ये बंद नहीं हुई है, नहीं हुई। ये लॉक नहीं होगी। अच्छा। मुझे बकायदा जान लगानी पड़ी, अच्छा। तब बंद होगा। और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, जैसे मैं हल्के हाथ से करता हूँ, तो ये अब देखोगे ना, ये हल्की हल्की यहाँ से बल्कि आपको difference देख के लगेगा कि बंद है, बिल्कुल रियलिटी में बंद नहीं हुआ है। अब ये अगर, और अभी देखिए, अगर मैं जब दोबारा खोल के दोबारा बंद करूंगा सही से, तो इसके गैप देखो, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, तो वो एक थोड़ा सा ये है कि जान लगानी पड़ती है। और बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रियर व्यू मिरर इसका ये वाला IRVM, ये बहुत ही बेकार है। मतलब मैं सीरियसली इसको चेंज करने वाला हूँ। अभी जैसे ही मौका लगेगा, मुझे समय मिलेगा, मैं करोल बाग जाऊंगा या कहीं और जहाँ पे भी मिल सकता होगा, चेंज करूंगा। एक तो छोटा है, ओके। और पता नहीं क्यों ये इस तरीके से कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है। मतलब मैं रियर व्यू में देख के ना बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, मतलब मुझे थोड़ा अनॉय करता है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बेकार बना रखा है मैंने, ये मैं चेंज करके थोड़ा बड़ा वाला जरूर लगाऊंगा। बाकी एक दूसरा इशू ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप विंटर्स हैं या मान लो जनरली आदमी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी बंद करके आदमी सोचता है म्यूजिक सुन लूं, मैं किसी का वेट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आप कुछ भी कर लो, गाड़ी बंद हो जाएगी। ये इशू तो रिपीट आ ही रहा है और आप सभी को पता ही है। एक होता है कि आपने गाड़ी पार्क की, आपने स्टॉप का बटन दबाया, तो ये सारी गाड़ियों में जनरली ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप गाड़ी को ऑन कर दो दोबारा, बिना ब्रेक दबाए, बिना इग्निशन ऑन करे, इंजन ऑन करे, आप जनरली ऑन करो तो सारी गाड़ियां चलती हैं, चाहे आधा घंटा चला लो। और इसका जो ये इन्होंने, मेरे वाला RX-Z वेरिएंट है, तो मेरे में इन्होंने जो क्रोम की ना गार्निशिंग दी हुई है, ये मेरे गियर बॉक्स के कोने कोने में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप वीडियो क्लिप अटैच कर दीजिएगा, मेरे पास फोटोज भी हैं। तो उसमें क्या होता है, जब सनलाइट एक सर्टेन लेवल पे होता है, क्योंकि आप गाड़ी लंबे समय चला रहे हैं, मैं क्योंकि 1-2 घंटा मैं नॉर्मल सड़क पे रहता हूँ, आप लेफ्ट लेते हो, राइट लेते हो, आगे पीछे सब डायरेक्शन में आप गाड़ी लेते हो, सन भी सब डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आता है। तो इसमें क्या है ना, सन रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में लगता है और बहुत, बिलीव मी, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। अच्छा। मुझे स्पेसिफिकली सनग्लास लेने पड़े इससे अवॉइड करने के लिए। मे भी हो सकता है फ्यूचर में मैं इसको ब्लैक करा दूं, इंटीरियर क्रोम। मतलब ये डिजाइनिंग फॉल्ट है। बाकी पीछे कहूंगा इसमें ना एक ऑटो अनलॉकिंग का फीचर बड़ा आना है। मतलब अगर आपने जनरली क्या होता है, जनरली आप कितनी भी सस्ती गाड़ी ले लो, आप गाड़ी आपने ऑफ करी, ऑफ करने के बाद आपने चाबी बाहर निकाली, तो गाड़ी के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है। या आपके पास स्टार्ट स्टॉप वाला वायरलेस है। मेरी डिजायर ZXi AMT जो मैंने ले रखी थी, उसमें भी ये फीचर था कि जैसे ही मैंने स्टार्ट स्टॉप बटन दबाया, मैंने गाड़ी बंद करी, चारों दरवाजे खुल जाते। इसमें नहीं खुलते।
अच्छा नहीं खुलते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो भी एक बार को मैनेजेबल है, पर इन्होंने जो बटन दिया हुआ है वो इन्होंने सेंटर कंसोल में दिया हुआ है बिल्कुल बीचों बीच, जबकि हमें आदत है डोर पैनल, हमें आदत है डोर पैनल पे एग्जैक्टली जहां पे आदमी वो लेवर पुल करता है गेट खोलने के लिए, उसके बगल में ही आदमी ढूंढता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन जैसे मैं अभी बैठा हुआ था, मैंने डायरेक्टली यहाँ से खोल लिया। हाँ एग्जैक्ट, ये तो चलो आपको आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब ये तो चलो आपको पता है, पर जनरली मेरे जो दोस्त हो गए या जो मेरे जो होता है ना, जो एकदम से नई गाड़ी कहते हैं लेके चले गए, चले यार मैं 2 मिनट में होके आ रहा हूँ, या मेरे फैमिली मेंबर्स की भी चलो हम यहाँ तक जा रहे हैं, काफी सारे लोग टेस्ट करते हैं, तो वैसे भी नई गाड़ी है, पैनिक हो जाते हैं लोग एकदम से कि यार गाड़ी अनलॉक कैसे होगी, गाड़ी अनलॉक कैसे होगी। और क्योंकि ये वाली जो प्लेसमेंट है, हाँ जी, ये वाली प्लेसमेंट जनरली गाड़ी में आज की डेट में नहीं आती है, तो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ से भी खोल सकते हो। वो तो मैं उनको कहता हूँ यार यहाँ से खोल लेते। तो ये एक रेनॉल्ट की बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट पर्टिकुलरली काइगर में है कि इनकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे जो है ये काफी गलत है, कि या तो यहाँ होनी चाहिए थी और ऑटो अनलॉकिंग तो होनी ही चाहिए थी। ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार फीचर है, मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा बेकार फीचर है। एक्चुअली प्लेसमेंट की बात ही तब आती है जब वो फंक्शन काम नहीं हाँ, करता, अदरवाइज इसका उतना यूज ही नहीं कायदे होता। में अगर होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई इशू नहीं थी। और सीट कवर अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें फैब्रिक सीट्स है, रीजन नहीं क्योंकि इसमें 4 एयर बैग है। ठीक है, 4 एयर बैग में 2 एयर बैग आगे हैं जैसे कि उसमें स्टीयरिंग व्हील में होता है और एक डैशबोर्ड के पास। ठीक है, बाकी के जो 2 हैं जो जनरली काइगर ओनर्स को भी नहीं पता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जिस दिन मैंने डिलीवरी ली, वो तो मेरे बड़े भाई ने मुझे टोका जब मैं बातचीत कर रहा था कि यार एयर बैग के 4 बाकी की 2 हैगा, तो उसके 2 एयर बैग सीट्स में। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं जाके के सीट कवर मार्केट लगवाने की सोचता हूँ कि यार चलो गंदे ना हो, सीट सही रहे, तो मैं लगवा नहीं सकता। रीजन मीन क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होंगे। तो अभी मैंने रेनॉल्ट में पता किया तो अभी उनके पास ऐसा कोई एक्सेसरी कोई सीट कवर अवेलेबल नहीं है जो ये एयर बैग कंप्लाइंट हो, चलते रहे, जो एयर बैग कंप्लाइंट हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक थोड़ा सा मुझे फीचर लगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब एयर बैग सीट में देना जरूरी नहीं था, और यहाँ पे इस पिलर पे भी दे सकते थे, और मान लीजिए अगर नहीं दे पाई किसी टेक्निकल रीजन से तो एटलीस्ट सीट कवर देते। तो अब मैं लगा नहीं सकता, नो अदर ऑप्शन। बाकी एक इसका इशू मुझे जो लगा कि इसका जो एक्सलेटर है और जो ब्रेक है उसकी गैपिंग ना थोड़ी कम है। ओके, तो मेरे साथ ऐसा 2 बार ही हो चुका है कि मैंने ब्रेक दबाया और ब्रेक के साथ एक्सलेटर भी दबा। ठीक है, और वैसा कम से कम 2 बार ही नहीं, कम से कम 4-5 बार ही हो चुका है। अब तो खैर यूज टू हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, तो नए बंदों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा ना वो गैप थोड़ा और ज्यादा देते तो और कंफर्टेबल होता। और यहाँ पे एक कॉस्ट कटिंग भी करी गई है, आपने देखा होगा, और ऑटोमेटिक गाड़ियों में बड़ा रहता है ब्रेक पेडल। हाँ, इसमें ब्रेक पैडल काफी छोटा है। और वहाँ पे क्वालिटी इशू भी आपने एक बताया मुझे, वो उसमें उसके ऊपर जो कवर होता है रबड़ का वो निकल भी गया, और हैरानी की बात है। 2200-2300 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब वो निकल गया, अब उसको देखते हैं, दोबारा सर्विस सेंटर जाऊंगा, उनसे वीडियो में कहूंगा दिखाएंगे लगाएंगे। बिल्कुल आपको। जो नेक्स्ट जो इशू है वो है माइलेज। अब माइलेज के मैं कह नहीं सकता, मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि गाड़ी आप ज्यादा चलाओगे तो बेहतर एवरेज देगी। अभी करंटली जो मुझे माइलेज दे रही है 10.5 इन सिटी, जिसमें मैं कम से कम 70 to 80% बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाता हूँ, 30% मैं ओपन रोड्स पे चलाता हूँ बिल्कुल। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि मिनिमम एफिशिएंसी इतनी तो देगी गाड़ी। हाँ इतना तो देगी क्योंकि मैं सबसे बुरी कंडीशन तो वही होती है। एग्जैक्टली। तो मुझे 10 का एवरेज दे रहा है, और हाईवे पे जो मुझे बेस्ट एवरेज मिला है बिल्कुल मतलब जब मैंने बिल्कुल रेगुलरली थोड़ा मतलब एग्रेसिवली चलाया, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा 120, 130, 140 थोड़ी हाईएस्ट स्पीड पे भी चलाया, तब मुझे एवरेज दिया था गाड़ी ने 14 का। ओके, और जब मैं थोड़ा जल्दी में नहीं था उस दिन, मैं थोड़ा आराम से जा सकता था, तो मैंने बिल्कुल लाइट फुट पे बिल्कुल बेस्ट वे में 80 किलोमीटर एवरेज के लिए ही चलाई आप? एवरेज के लिए चलाई, तब मुझे जो एवरेज मिला वो मुझे मिला करीब 16.5 का। तो आप किस मेथड से कैलकुलेट करते हो माइलेज को? मैं टैंक टू टैंक फिल कराता हूँ। मैं बिल्कुल टैंक जब बिल्कुल फुल हो जाता है, उसके बाद मैं इसके MID से कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, टैंक फिल मैं दोबारा जब टैंक फिल कराता हूँ तब मैं उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके, जैसा आपने अभी दिखाया मेरे को वीडियो में। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो वो बेस्ट वे है। तो वैसे MID की एक्यूरेसी कैसी है? MID इज लाइक 95% एक्यूरेट है। अगर 10.8 कह रहा है तो 10.5 आएगा, मतलब एक्यूरेट ही मान लो, वो बहुत 19-20 का फर्क होता है। बाकी हेडलाइट जो है, इसके हेडलाइट्स एक पॉइंट है। हेडलाइट्स बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैनेजेबल है, ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगा क्योंकि इसकी प्लेसमेंट हेडलाइट्स की काफी लो है इस गाड़ी में, सही है, बट ठीक है, ऑनेस्टली मैं कहूँगा उतना मेजर इशू नहीं है। मैंने पर्सनली मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ी और थ्रो होती तो और बेटर था। बाकी सिंगल हॉर्न, इसका थोड़ा सा हॉर्न एक इशू है कि हॉर्न इसका ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ी का हॉर्न है। लोग लिटरली बाइक समझते हैं जब मैं पीछे से हॉर्न मांगता हूँ तो इसका सिंगल हॉर्न है, और बहुत ज्यादा कहूँगा ना बहुत अच्छा नहीं है। खैर मैं हॉर्न यूज करता ही नहीं हूँ तो मेरे लिए उतना इशू नहीं है, पर जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स वो थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो वो कहते हैं यार क्या हॉर्न लगा हुआ है इसमें, ये तो बिल्कुल मतलब सस्ती गाड़ी में भी बहुत बढ़िया हॉर्न आते हैं, इस गाड़ी का हॉर्न बहुत ही बेकार है।
कहीं ना ठीक है। कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी थी। एग्जैक्टली बट ठीक है, हॉर्न एट द एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम बजाएं, बिल्कुल। क्योंकि नॉइज पोल्यूशन हॉर्न से ही फैलता है, कई जगहों पे हॉर्न से लोग अनॉय भी होते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा ये है कि एंड्रॉयड ऑटो जो है ना, इसका पता नहीं क्यों मेरे साथ पर्सनली प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास एप्पल का फोन भी है, मेरे पास एंड्रॉइड का फोन भी है। ठीक है। जनरली मैं एप्पल कारप्ले यूज करता हूँ, जिससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, चलता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉलेस है, कोई दिक्कत साइड टू साइड आप दोनों यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली। अब मैं एंड्रॉइड ऑटो जब यूज करता हूँ तो वो हमेशा क्रैश करता है। ओके। और एक बार ही नहीं, कम से कम मैं 25 से 30 बारी ट्राई कर चुका हूँ। वो हैंग कर जाएगा, उसके बाद फिर क्रैश हो जाएगा, फिर कनेक्ट नहीं होगा। ये बहुत बेकार है। पर मुझे सो फार अब तक तो ये इशू आ रही है, मैं एंड्रॉइड ऑटो यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एप्पल कारप्ले ही यूज करना पड़ रहा है। ठीक है। जिसके पास एप्पल का फोन नहीं है, ज्यादातर ऑडियंस एंड्रॉइड वाली है, Exactly. उनके लिए तो ज्यादा बड़ा हाँ, इशू है। उनके लिए इशू जरूर रहेगा। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा मुझे मेरे क्या सभी अनॉय होते हैं, सीट बेल्ट की प्लेसमेंट बहुत गलत है। ये तो मेरे को भी पर्सनली लगा था डे 1 पे जब मैंने गाड़ी ड्राइव करी थी। मतलब मैं तो चलो बिकॉज हम थोड़े ब्रॉड है। एग्जैक्टली। अब मैं ही नहीं, इनफैक्ट जो मेरी मदर है वो हाइट ज्यादा, उनकी हाइट नहीं है, मेरे और जैसे फैमिली मेंबर्स हैं सबकी हाइट नहीं है, तो वो ढूंढ ही नहीं पाते। एक्चुअली इशू ये है कि सेंटर कंसोल आई है। एग्जैक्टली। वो सीट बेल्ट की प्लेसमेंट तो सब गाड़ियों में वही है। एग्जैक्टली। बाकी इसके बाद कीलेस एंट्री, अभी आउट ऑफ 10 टाइम्स कम से कम 3 से 4 बारी ऐसा हुआ है कि इसका क्या है कि जैसे की है इसकी, कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे इसकी ये वाली जो की है, स्मार्ट की है, स्मार्ट कार्ड की है इसकी, तो जैसे ही आप पास जाते हो तो ऑटोमेटिकली इसके 3 सेंसर है, दोनों को ड्राइवर साइड और पीछे बूट साइड। ठीक है। तो जैसे ही पास जाते हो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। मैंने दिखाया भी था ये वीडियो। और जैसे ही आप थोड़ा पास दूर जाते हो तो गाड़ी बंद हो जाती है। अब मेरे साथ क्या इशू हुआ है, 10 में से 4 बारी मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी अनलॉक नहीं हुई। अच्छा। या मैं गाड़ी के दूर गया, गाड़ी लॉक नहीं हुई। अच्छा। तो वो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा एक प्रॉक्सिमिटी का ना वो थोड़ा इशू है, और सेफ्टी कंसर्न भी बन जाता है। हाँ, क्योंकि ये तो चलो अच्छा है कि इसमें जब गाड़ी लॉक होती है तो जब आप दूर जाते हो तो हॉन्किंग की 2 बारी हॉन्क करता है, तो वो थोड़ा सा मुझे उससे पता चलता है कि यार हॉन्क नहीं हो तो मतलब गाड़ी लॉक नहीं हुई। और बाकी इसकी प्रॉक्सिमिटी को लेकर भी इश्यूज हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है, जैसे कि मैंने आपने नोटिस भी किया होगा कि गाड़ी की चाबी अगर मेरे राइट पॉकेट में है या मैंने सेंटर कंसोल पे रखा हुआ है, जनरली आके जैसे रख देता है, और मैं किसी कारणवश आप बैठे हुए और मैं गाड़ी से बाहर निकल गया, तो गाड़ी जो एकदम से निशान देने लग जाएगी कि गाड़ी में चाबी नहीं है। अरे चाबी भाई गाड़ी में बिल्कुल सेंटर कंसोल में पड़ी हुई है। ये चीज शो भी करेंगे अभी हम। हाँ, ये आप वीडियो में जरूर इनको दिखाइएगा व्यूअर्स को। और उसके बाद ये ऐसा बहुत बार है, कॉमन है, कई बार तो मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, उसको अपने आप मैसेज दिखाने लग जाता है कि की इज नॉट इन द कार। मुझे लिटरली ढूंढ के इसको दिखाना पड़ता है कि देख भाई चाबी ये रही सामने, ऐसे दिखाना पड़ता है कि देखो ये चाबी है, देखो यहाँ चाबी है, तब जाकर के वो एग्री करता है। नहीं तो बाकी टाइम वो कहता है, उसमें निशान एरर शो करने लग जाता है कि की इज नॉट इन द कार, की इज नॉट इन द कार। अच्छा, की क्वालिटी में भी मेरे को लगा इसमें आवाज सी आती है। मैनुअल जो की है ना वो बिल्कुल उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण हल्का हल्का वाइब्रेशन सी, मतलब साउंड आती है एक। अच्छा, गाड़ी में कोई रैटलिंग की साउंड अभी तक सो फार नहीं आई है। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत माइनर है वो, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई रैटलिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हैं आपकी रोड कंडीशंस अच्छी नहीं है। हाँ, जो ना वहां पे भी मुझे कोई रैटलिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, ना हाईवेज पे, ना कोई विंड नॉइज। गाड़ी बहुत ज्यादा वेल इंसुलेटेड है इंजन नॉइज को छोड़ करके। वो थोड़ा सा कैबिन के अंदर आती है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और कप होल्डर्स, हाँ, इसमें इस गाड़ी में स्पेशली अगर कोई ड्रिंक करता है, वैसे आपको वाइल्ड ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, पर जनरली जैसे मैं क्या है कि मैं जैसे कभी कुछ खाने पीते बाहर रहता हूँ, पानी की बोतल ले ली या कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो उसकी प्लेसमेंट, या जैसे कोई शेक आपने कहीं से लिया तो उसकी ना प्रॉपर कहीं प्लेसमेंट नहीं है। मैंने 2 पैनल है बेसिकली, 2 पैनल्स में तो ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑफकोर्स उसका बॉटल का है, बट बकायदा कप होल्डर नहीं। कप होल्डर जनरली सेंटर कंसोल में होते हैं। मैं स्पेसिफिकली ऑन दी गो क्या करता हूँ, मैं कभी कभी कॉफी ले लेता हूँ। और मेन बात ये है, ये एक्सेसरी से भी सॉल्व नहीं हो रही। हाँ, इसका पर्पस ही यही है। एक्सेसरी से जगह तो दे दी उन्होंने। कप होल्डर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब एटलीस्ट कप होल्डर्स तो है, लेकिन इतना गहरा है, इतना वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा रहता है। बल्कि मेरे जितने भी दोस्त, हम लोग जनरली बैठ के, दोस्त लोग हम लोग सब बैठ के कुछ खा पी रहे होते हैं, तो हम रखते भी नहीं, हम बाहर ही रख देते, कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल सा रहता है। तो ये एक जरूर नेगेटिव पॉइंट है, जिन लोगों के लिए पॉइंट मायने रखता है। बिल्कुल। बाकी ये एक इशू मैं बताना चाहूंगा आपको, इसमें यहाँ पे वैनिटी मिरर आई सपोज इनको कहेंगे, तो जनरली क्या होता है, इस पे कोई कवर नहीं है। अब क्या होता है कि जनरली जब सनराइज आती है तो बंदा क्या करता है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देता है। अब या थोड़ा सा जैसे सनलाइट जिस एंगल से ऐसे करता है। अब इसमें मैं अपनी, मेरी शर्ट मुझे दिख रही है,
और वो कुछ नहीं कर सकता। ये इतना होएंगे, इसके लिए मैं कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट जरूर करूंगा। ये पता नहीं इन्होंने कवर क्यों नहीं बनाया, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बेसिक चीज है, बिल्कुल कोई बिल्कुल, महंगा, बिल्कुल। मतलब इसमें कॉस्टिंग कुछ भी नहीं आती कंपनी ये को। क्या है ना, आप अपनी शक्ल आपको देखनी ही पड़ेगी अगर आपने सनलाइट को ब्लॉक करना है जनरली तो। कई बार ध्यान गलत चला जाता है इन चीजों एग्जैक्टली ये सब चीजें ना ड्राइविंग के वक्त बंदे को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि डेफिनेटली रेनॉल्ट वालों को ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए। और एक इशू ये है कि जो कि जनरली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर जाता हूँ, अगर गाड़ी ऑफ है तो आप शीशे नहीं खोल सकते। अच्छा, आपको गाड़ी का इंजन ऑन करना पड़ेगा, तभी वो होगा। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, जैसे आदमी होता है ना वेट कर रहा है या कोई आया तो शीशा खोल करके कर लिया, तो आप कुछ नहीं। जैसे इस टाइम सब कुछ ऑन है। हाँ, ये देखिए कुछ ऑन है और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बकायदा इग्निशन ऑन करना पड़ेगा, तभी शीशे रोल डाउन होंगे, नहीं तो शीशे नहीं रोल डाउन होंगे। तो हम नेगेटिव्स की तरफ थे अपने। हाँ, नहीं नेगेटिव पॉइंट्स यही थे फिलहाल के लिए। तो फाइनली लिस्ट खत्म हो गई है, आपको एक और बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट बनाई गई थी और सर से मिलेंगे दोबारा जल्दी। बाकी कोशिश करते हैं जितने एस्पेक्ट्स कवर हो पाए वो आपको वीडियो में अटैच करके भी दिखा पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद।